बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे फेडरल बुक जो क्लास 9 है उसका चैप्टर 1 का टॉपिक कैरियर्स इन बायोलॉजी। बच्चे आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से शॉर्ट भी आ सकता है। तो आप अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे तो आपको आगे बहुत ज़्यादा आसानी होगी। और आज आप ये भी जानेंगे कि आप बायोलॉजी में सिर्फ और सिर्फ आप डॉक्टर ही नहीं बन सकते, बल्कि और भी बहुत सी फील्ड्स हैं बायो की जिसमें आप जा सकते हो। क्योंकि ज़्यादातर सबका यही होता है कि अगर किसी ने बायो रख ली है तो जहन में आता है कि वो डॉक्टर बनेगा, जबकि ऐसा नहीं है। आप बायो रखकर और भी बहुत सी फील्ड्स हैं उनमें उन कैरियर्स में जा सकते हो। तो आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो कैरियर्स इन बायोलॉजी में हमारा पहला कैरियर जो है वो है मेडिसिन एंड सर्जरी। इसमें हम मेडिसिन और सर्जरी के बारे में हम सारी के सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो लेते हैं, डिग्री हासिल करते हैं। एमबीबीएस जो है वो उसकी फुल फॉर्म क्या है बच्चे? एमबीबीएस जो है वो बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी जो है ये उसकी फुल जो है फॉर्म है। तो एमबीबीएस स्टैंड्स फॉर बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। अब इसमें दो चीजें आ रही हैं। हम लोग एक तो बैचलर ऑफ मेडिसिन कर रहे हैं और एक सर्जरी कर रहे हैं। मेडिसिन में आपने डायग्नोज करना है और ट्रीटमेंट करना है डिजीजेस का, यानी बीमारियों के बारे में आपने जानना है कि कौन सी बीमारी के लिए कौन सी मेडिसिन जो है वो बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगी। तो इसमें हम उसके बारे में पढ़ते हैं। और सर्जरी में हमारे पास हम ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन हम किसी ऑर्गन या कोई भी टिश्यू हो गया उसके वो सही नहीं है, डिफेक्टिव ऑर्गन मींस वो जो है वो खराब ऑर्गन जो है या तो उसको रिप्लेस कर दिया जाता है या फिर उसको रिमूव कर दिया जाता है। तो इसको हम कहते हैं सर्जरी। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास फिशरीज। तो अब नेक्स्ट हमारी वो सारी कैरियर्स हो रहे हैं स्टार्ट, जहाँ पे आपको पता चलेगा कि आप बायो रख के और कौन कौन सी फील्ड्स में जा सकते हो। बच्चे जब आप फिशरीज में हम लोग फिशेज की सारी स्टडी करते हैं, तो अगर आप फिशरीज में जाओगे तो आप फिशेज की स्टडी करोगे और फिशेज के बारे में क्या क्या आप स्टडी करोगे। आप देखोगे कि आप फिश की मैनेजमेंट कैसे कर सकते हो। ठीक है। तो फिश की मैनेजमेंट और फिश की फार्मिंग कराई जाती है। तो अगर आप इस एरिया में जाओगे तो आपका सारा का सारा कंसर्न फिशेज से रिलेटेड होगा। आप फिशेज की मैनेजमेंट करोगे, फिशेज की और ज्यादा पॉपुलेशन करोगे, बढ़ाओगे, उसके लिए आप उसके एग्स को कैसे आपने उसकी जो है क्वांटिटी को बढ़ाना है, वो सारा कुछ आप इसमें करोगे। तीसरा इम्पोर्टेंट जो है हमारे पास कैरियर वो है फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर। बच्चे फार्मिंग में हम लोग एनिमल्स और क्रॉप्स की ग्रोथ करवाते हैं। और क्यों करवाते हैं उनकी ग्रोथ? हमने उन्हीं एनिमल्स और क्रॉप्स की ग्रोथ करवानी है जो हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद चीजें दें। जैसे कि हम लोग अगर किसी ऐसे एनिमल की करा रहे हैं जिससे हमें वूल मिल जाए। ठीक है। तो इसको हम फार्मिंग कहते हैं। जबकि एग्रीकल्चर में हम लोग इम्प्रूव करते हैं फार्मिंग मेथड्स को। मींस फार्मिंग में हम लोग ग्रोथ कराते हैं एनिमल्स और क्रॉप्स की, और एग्रीकल्चर बेसिकली हमारे पास मेथड्स को इम्प्रूव करना ताकि हमारे ज्यादा जो है वो ग्रोथ हो एनिमल्स और क्रॉप्स की। तो इसमें हम लोग इम्प्रूव करते हैं फार्मिंग की जो भी मेथड्स हैं उनको, और फार्मिंग में हम ग्रोथ कराते हैं। अगर एग्रीकल्चर के कैरियर में कोई जा रहा है तो उसके उसको उसमें और भी रिलेटेड जो है वो मिल सकती हैं कैरियर्स। वो कौन कौन से हैं? एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी में भी आप जा सकते हो। एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी में बच्चे आप एग्रीकल्चर में इंसेक्ट्स का क्या रोल है, कौन सा इंसेक्ट जो है वो एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है, वो सब कुछ आप इसमें स्टडी करते हो। तो एंटोमोलॉजी का मतलब ही बच्चे इंसेक्ट्स होता है। उसके अलावा आप एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग भी कर सकते हो। एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में आपने बहुत सारे न्यू टेक्निक्स बनानी है, बहुत सारी न्यू आपने जो है वो इंजीनियरिंग मींस आपने नई नई जो है वो मेथड्स बनाने ताकि आपकी फार्मिंग जो है वो और अच्छी से हो सके। नेक्स्ट है हमारे पास बच्चे एनिमल हस्बेंड्री। इसमें एनिमल के पता चल रहा है, एनिमल के नाम से ही पता चल रहा है इससे एनिमल से रिलेटेड कुछ ना कुछ है। बच्चे एनिमल हस्बेंड्री में हम लोग केयर करते हैं और ब्रीडिंग कराते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स की। डोमेस्टिक एनिमल्स ऐसे एनिमल्स को कहते हैं जो हम घरों में रखते हैं या घरों में रख सकते हैं, उनको हम लोग डोमेस्टिक एनिमल्स कहते हैं और ये हमें फायदा भी देते हैं। जैसे कि बच्चे डोमेस्टिक एनिमल में हमारे पास काऊ है। काऊ हमें मिल्क देती है।
तो ये डोमेस्टिक एनिमल होगा हमारे पास, तो उनकी जो है वो ब्रीडिंग करवाना, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास काऊ आ जाए, इस तरह हम उनकी ब्रीडिंग करवाएं कि हमारे पास उनकी जो है तादाद बहुत बढ़ जाए, और उनकी केयर करना ये एनिमल हस्बेंड्री में आता है। इसमें आप लोग और जगहों और रिलेटेड कैरियर्स में जा सकते हो एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड। एक तो आप एनिमल ट्रेनिंग में भी जा सकते हो, ठीक है, और एक वेटनरी साइंस में भी जा सकते हो। वेटनरी साइंस में आप जो हो वो मेडिसिन वगैरह और ऐसी जो है वो चीज़ों के बारे में पढ़ोगे जो एनिमल्स के लिए ज़रूरी हैं, ठीक है? तो एनिमल के बारे में, उनके मेडिसिन के बारे में, ये सारी स्टडी करना वेटनरी साइंस में इंक्लूड होता है। नेक्स्ट है हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी। बच्चे बायोटेक्नोलॉजी में नाम बता रहा है, बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, टेक्नोलॉजी मीन्स हमने कोई ना कोई टेक्निक यूज करनी है। हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज करके कोई ऐसी चीज बनाएंगे जो हमें फायदा दे, इसको हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज करके ऐसी सब्सटेंस बनाते हैं जो कि वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड के लिए बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल में बच्चे इंसुलिन है, आपको पता है इंसुलिन हमें बैक्टीरिया से हासिल होती है और ये हमारे शुगर लेवल को एडजस्ट करने में हेल्प करती है। तो ये जो है शुगर को कम करने में हेल्प करती है। किसी को बहुत ज्यादा शुगर है, वो इंसुलिन का इंजेक्शन लगाएगा तो उसकी जो शुगर है वो नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है। तो ये हम लोग इंसुलिन जो है ये बैक्टीरिया के अंदर एक प्रोसेस है, वो करवा के इंसुलिन हासिल करता है। अगर बायोटेक्नोलॉजी में कोई जा रहा है तो वो बैक्टीरियोलॉजी में भी जा सकता है, ये इसी से रिलेटेड है। बैक्टीरियोलॉजी में बच्चे हम बैक्टीरिया की स्टडी करते हैं। वायरोलॉजी में भी जा सकते हैं, वायरोलॉजी में हम वायरस की स्टडी करते हैं, ठीक है, और वायरस की स्टडी करते हैं, और बैक्टीरियोलॉजी में हम बैक्टीरिया की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हॉर्टिकल्चर। बच्चे जो हॉर्टिकल्चर है इसमें हम लोग आर्ट ऑफ गार्डनिंग इसको कहते हैं। हम लोग वो चीजें बनाते हैं, वो चीजों की पैदावार करवाते हैं जो हमारी जो है वो बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। यानी कि अगर कोई ऐसा फूल है जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है तो उसकी हम बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करवाएँगे, ठीक है? तो इसको हम आर्ट ऑफ गार्डनिंग कहते हैं। प्लांट ब्रीडिंग भी इसमें आ जाता है। ऐसे पौधे जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं और हम उसको डेकोरेशन के तौर पे रख सकते हैं, तो हम उन सब की जो है वो ब्रीडिंग करवाएँगे, ठीक है? नेक्स्ट है हमारे पास फॉरेस्ट्री। बच्चे इसमें फॉरेस्ट का वर्ड इसमें हम लोग फॉरेस्ट से रिलेटेड सारी केयर करते हैं। इसमें आप फॉरेस्ट इकोलॉजी में भी जा सकते हो कि फॉरेस्ट जो है उसमें जो एनिमल्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो हमारे एनवायरनमेंट में क्या क्या किरदार अदा कर रहे हैं। तो फॉरेस्ट्री में हम फॉरेस्ट की केयर करते हैं, फॉरेस्ट इकोलॉजी जो है इसमें आ सकता है, इसमें भी आप जा सकते हो। तो ये तो हमारी बेसिक हैं कैरियर्स जो आप बच्चे एफएससी के बाद या जब आप एफएससी कर लोगे, यानी कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बाद आपने कौन सा कैरियर चूज करना है वो आप यहाँ से चूज कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ बायो रखकर आप डॉक्टर ही नहीं बन सकते, बल्कि आप और भी बहुत सी फील्ड्स में जा सकते हो, और इन सारे कैरियर्स में ये सारे कैरियर जो है ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी हैं, तो आपका इंटरेस्ट भी डेवलप होगा। अब जो हमारे पास इसके अलावा हमारे पास और भी अब बहुत ज्यादा तरक्की हो गई है, तो और भी बहुत सारे कैरियर्स जो है वो आ गए हैं। जैसे कि अब हम लोगों ने ये तो बेसिक पढ़ लिए, इसके अलावा भी कुछ कैरियर्स हैं जो नए नए इंट्रोड्यूस हुए हैं, और वो जो है वो भी आजकल बहुत ज्यादा इन है। तो हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे कि वो कौन से कैरियर्स हैं जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए हैं और ये रिसेंट आए हुए हैं। यानी कि ये जो हमने पढ़े हैं ये तो फिर भी काफी अरसे से हैं, लेकिन जो अब मैं बताने लगी हूँ वो कैरियर्स वो हैं जो कि अभी नए नए इंट्रोड्यूस्ड हुए हैं। तो इस जो चीज नई हो उसका स्कोप भी फिर बहुत ज्यादा होता है, तो आप उनमें भी जा सकते हो। एक हमारे पास आ जाएगा इसमें बच्चे बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बच्चे ये भी बहुत ज्यादा इन है, इसमें हम लोग दो चीजें जो है वो है, एक तो बायोलॉजी है, ठीक है। इंफॉर्मेटिक्स में बच्चे हमारे पास क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इसमें ये दोनों चीजें जो है वो मिलकर बायो इंफॉर्मेटिक्स बनाती हैं। यानी कि हम लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके जो है वो बायोलॉजिकल डाटा निकालेंगे। तो इसमें हम लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके लिविंग ऑर्गेनिज्म का बायोलॉजिकल डाटा निकालते हैं।
कोई भी डाटा हो सकता है, उनकी ग्रोथ से रिलेटेड, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, उनके मेंटेनेंस से रिलेटेड, वो सारा हो सकता है। ठीक है, तो ये बायो इन्फॉर्मेटिक्स है। अब हमारे पास एक नई नई जो है वो एक और आई है, बायो इन्फॉर्मेटिशियंस। बायो इन्फॉर्मेटिशियंस, बच्चे ये नया कैरियर आया हुआ है, बहुत ज्यादा न्यू है। इसमें आप लोग कंप्यूटर के स्किल्स को जो है यूज करते हो, तो इसमें आप कंप्यूटर के स्किल्स को जो है वो आप यूज करते हो। और वो आप क्यों यूज करते हो? ताकि आप लोगों के पास जो है वो बायोलॉजिकल डाटा आ जाए। ठीक है, तो इसमें आप लोग कंप्यूटर स्किल्स को यूज करके बहुत सारे लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो। तो ये हम लोग पढ़ते हैं बायो इंफॉर्मेटिशियंस में। ठीक है, ये दो हमने पढ़ ली हैं। इसके अलावा जो बच्चे हमारे पास बायोमेडिकल इंजीनियर भी आप बन सकते हो। बायो मेडिकल इंजीनियर्स। अब बच्चे बायोमेडिकल इंजीनियर्स जो होते हैं ये हमारे पास नई नई डिवाइस बनाते हैं, न्यू डिवाइसेस बनाते हैं जो कि ऑपरेशन के लिए या डिफरेंट पर्पसेस के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं एस्ट्रोबायोलॉजी। आप एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट भी बन सकते हो। जो एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट अगर आप बनोगे तो आप आउटर स्पेस के बारे में, स्पेस में कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बारे में स्टडी करोगे, तो आप एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट कहलाओगे। लास्ट है बच्चे हमारे पास क्रायोबायोलॉजिस्ट। बच्चे जो क्रायोबायोलॉजिस्ट होते हैं ना, ये देखते हैं कि लो टेम्परेचर का जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म पे क्या अफेक्ट होगा, यानी अफेक्ट ऑफ लो टेम्परेचर ऑन लिविंग थिंग। तो ये हमारे पास एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट आप बन सकते हो। ये न्यू जो है इसमें हम दोबारा से इसको रिपीट कर लेते हैं। एक बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, इसमें आप बायोलॉजी में लिविंग बायोलॉजिकल डाटा निकालोगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके। बायो इन्फॉर्मेटिशियंस भी बन सकते हो, इसमें कंप्यूटर स्किल्स को यूज करके आप लाइव प्रॉब्लम्स को स्टडी कर सकते हो। बायोमेडिकल इंजीनियर्स में आप कोई ऐसी डिवाइस बना सकते हो जो कि बहुत ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हेल्थ के रिलेटेड बहुत फ़ायदा दे। जैसे आपने कोई मेडिकल इक्विपमेंट बना लिया कोई भी, ठीक है, ऑपरेशन से रिलेटेड या कुछ भी, तो ये बायोमेडिकल इंजीनियर्स में आता है। एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट, अगर आप स्पेस में लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी कर रहे हो कि स्पेस में कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, तो आप एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट भी बन सकते हो। लास्ट है क्रायोबायोलॉजिस्ट। इसमें आप लोग पता है क्या करते हो, इसमें आप लोग देखते हो कि लो टेम्परेचर का लिविंग थिंग पे, लिविंग ऑर्गेनिज्म पे क्या इफेक्ट हो रहा है, तो वो सारा आप जो है वो स्टडी करते हो। तो ये हमने आज वो फील्ड्स पढ़ी हैं, वो कैरियर्स पढ़े हैं जो आप एफएससी के बाद, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बाद आप इसमें से किसी एक में जा सकते हो। तो आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो। कॉन्सेप्ट जब आप अच्छे से लेते हो तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी होती है किसी भी टॉपिक को याद करने में। तो जब भी आप स्टडी करें तो सबसे पहले आप उसका कॉन्सेप्ट लें, उसके बाद आप उसको याद करना शुरू करें। आपके जहन में जो है वो बातें रह जाती हैं कि ऐसे हमने समझा था। तो कभी कभार एग्जैक्ट वर्डिंग ना आ रही हो तो आप अपनी वर्डिंग में भी बहुत ज़्यादा आसानी से वो शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करके मार्क्स ले सकते हो। आई होप कि आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और बच्चे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये चैनल उन बच्चों के लिए बनाया गया है जो कि अकेडमीज को अफोर्ड नहीं कर सकते या जिनके कुछ पर्सनल इश्यूज वगैरह होते हैं, तो वो घर बैठ के भी ऐसे स्टडी कर सकते हैं और उससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं और फुल मार्क्स ले सकते हैं। तो ये अगर इस तरह से कोई स्टडी करेगा, डेली के टॉपिक जो मैं भेज रही हूँ उसको अच्छे से आप सुने, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें, तो आप 100% अपने जो बोर्ड के एग्जाम्स हैं उनमें मार्क्स बहुत अच्छे ले सकते हो, अपना मेरिट बना सकते हो। तो आई होप कि आज का टॉपिक समझ आ गया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।